जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश विशेष, जनगणना और पर्यावरण, ये 3 टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे आने वाली परीक्षा के लिए। और आप लोगों की मांग भी थी कि सर यूपी स्पेशल और जनगणना के संदर्भ में भी कुछ चीज़ें आपको दी जाए, तो निश्चित रूप से जो है मैं इसको पालन करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। यूपी पुलिस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और जितने भी वनडे एग्जाम होने वाले हैं इस वर्ष, है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है? यूपी स्पेशल से लिया गया क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर किसकी स्मृति में स्थापित है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर अकबर। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर बताता हूं और इसके अलावा उत्तर यहाँ से जो आपके प्रश्न बन सकते हैं जौनपुर शहर से, इसकी जो स्थापना हुई किसकी स्मृति में हुई है? मोहम्मद बिन तुगलक, या इसी का एक अन्य नाम जौना खां भी मिलता है ना। जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस शहर की स्थापना की जाती है। और यह शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे आप पूर्व का सिराज या सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि यह शहर किस नदी के किनारे पे है। आप बताइएगा कि यह शहर जो है गोमती किनारे पे है और यहीं पे विश्व प्रसिद्ध अटाला मस्जिद भी स्थित है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया था? ये आपसे पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। किसने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण मतलब आधारशिला रखी थी, लेकिन उसके पूरा होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके दामाद इल्तुतमिश ने जो है इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके लिए निम्नलिखित में से विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं और इसके बाद इन प्रश्नों से जो प्रश्न आपको बनता है ना। देखिए, कौन सा विटामिन सी जो है आपका यहाँ पर राइट उत्तर होगा, घाव भरने में सहायक है। और विटामिन ए सी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, है ना। कैल्सीफेरॉल के नाम से इसको जाना जाता है। खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और इसकी कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन बी की बात कर लीजिए। विटामिन बी या इसी को आप थायमिन कहते हैं, रासायनिक नाम थायमिन होगा। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होगा। विटामिन के प्रोथाम्बिनेज या थाम्बिन कहा जाता है और यह जो है आपका विटामिन रक्त के क्लॉटिंग के लिए, ब्लड के क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है और इसकी कमी से सूखा रोग होता है। प्रश्न संख्या 4 की अगर बात कर लीजिएगा, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? किस फल में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है? लोकाट, जामुन, करौंदा या फिर अमरूद। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोकाट, है ना। प्रश्न संख्या 5 की बात कर लीजिएगा। सामान्य स्थितियों में भी वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो आपकी जो है जहरीली गैस मानी जाती है। ऑक्सीजन आपका उत्तर हो नहीं सकता, नाइट्रोजन आपका उत्तर होगा नहीं, है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्य परिस्थितियों में वातावरण को प्रदूषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से ही जो है जी, कार्बन डाइऑक्साइड वह गैस है जो कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं और साथ साथ नाइट्रोजन की अगर बात करिएगा, नत्रजन, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। प्रश्न संख्या 6 की बात कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर बिहार। राज्यों की बात हो रही है तो राज्यों में सिंपल सा उत्तर आपका हो जाएगा बिहार, है ना। बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। केंद्र शासित प्रदेशों में या राज्य के केंद्र शासित दोनों प्रदेश में अगर देखा जाएगा तो नई दिल्ली का आपका सबसे अधिक होगा, 11,297 व्यक्ति, है ना। आज के सेशन का देखिए 7वां क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 3 सत्य कथन है, 1 असत्य है, कौन सा असत्य है वो आपसे पूछा गया है।
उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% तथा जनसंख्या संपूर्ण भारत की लगभग 16% है। बिल्कुल राइट है, शुरू से ही मैंने हमेशा बताया है आपको। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, और भारत का कितना परसेंट है? 7.33। क्षेत्रफल दृष्टि से इसका स्थान क्या है? चौथे नंबर पे है। जनसंख्या सर्वाधिक होगी और लगभग 16%, या एग्जैक्ट डाटा अगर पूछा जाए 16.51% जो है इसका क्या है? परसेंटेज है ना। ये तो फैक्ट आपका सही है। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या 17 है और शाहजहाँपुर इसका नवीनतम नगर निगम है, तो यह फैक्ट भी आपका सही है। नगर निगम 17 होंगे, नवीनतम आपका शाहजहाँपुर होगा। यह वही शाहजहाँपुर है जहाँ पे अढ़ाई घाट मेले का आयोजन किया जाता है, और यही शाहजहाँपुर में उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। दोनों फैक्ट आपके फेमस है, सही हैं। अगले दो को देखा जाए, अगले पेज पे है। 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा यह पहला उत्तर प्रदेश दिवस वर्ष 1950 में मनाया गया। ये फैक्ट देखिए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो है मध्य प्रदेश को के साथ स्पर्श करती है, तो ऑप्शन डी तो आपका राइट है ना। बचा सी का एनालिसिस कर लीजिएगा। 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपका उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, यहाँ तक तो बात आपकी सही है, लेकिन इसने कह दिया कि पहला उत्तर प्रदेश दिवस वर्ष 1950 में मनाया गया था, और यही फैक्ट आपका हो जाता है गलत, है ना। क्योंकि पहला उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2018 में, ना कि 1950 में। तो ये राइट आंसर आपका होगा, यानी यह योग में आपका सम्मिलित नहीं है, असत्य है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। 8 की बात कर लीजिएगा। वर्ष 2023 में 24 मार्च किस दिवस के रूप में मनाया गया? वर्ष 2023 में 24 मार्च किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व अपाहिज दिवस, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, है ना। चारों का एक्सप्लेनेशन करते हैं, चारों प्रश्न आपका बनेगा, है ना। देखिए प्रश्न का उत्तर क्या है। 24 दिवस, चाहे वर्ष 2023 हो और चाहे कोई भी वर्ष हो, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है क्या? तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, है ना, यानी विश्व तपेदिक दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस। तो हर साल मनाया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। अपाहिज दिवस की बात कर लीजिए, या हैंडीकैप डे कह लीजिए, या दिव्यांग दिवस कहिए, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 दिसंबर को, है ना। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। और अंतरिक्ष दिवस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि इस वर्ष 23 अगस्त, है ना, 23 अगस्त को जो है आपका चंद्रयान 3 लैंड हुआ था चंद्रमा पर, और इसी स्मृति में यह दिवस 23 अगस्त को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में अनाउंसमेंट कर दिया गया। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा जिस स्थान पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस स्थान का नामकरण क्या किया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था, है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 की बात कर लीजिएगा। संगम योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई? शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करना, नदियों की सफाई करना, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाना, या फिर दिव्यांगों की सहायता करना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव को इंक्रीज करना, है ना। प्रश्न संख्या 10 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया ना, कौन सुमेलित है? एक तरफ मुख्यालय दिए गए हैं और एक तरफ संगठन दिया गया। संगठन का मुख्यालय कौन सा गलत है ये आपको बताना है, कौन सही है वो आपको बताना है। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न कि लंदन है, तो ये तो आपका उत्तर गलत होगा। WTO का मुख्यालय जिनेवा दिया है, ये संभवतः सही है, और यही उत्तर आपका सही भी हो जाना चाहिए, है ना, सही ही पूछा गया था। WTO का मुख्यालय आपका जिनेवा में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है आप बताएंगे? न्यूयॉर्क में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जिनेवा में। और FAO यानी फूड ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है, इसका मुख्यालय शिकागो में नहीं है, बल्कि ये आपका पड़ता है वाशिंगटन में, है ना, रोम में, सॉरी। 11 की बात कर लीजिएगा। वर्ष 2024 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? पूछा गया है आपसे। यार लिपिड, हामिद करजई, इमैनुअल मैक्रों, और इनमें से कोई नहीं। गणतंत्र दिवस 2024 के जो मुख्य अतिथि हैं, ऑप्शन सी बता दीजिएगा, इमैनुअल मैक्रों। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन। एशिया का पहला DNA बैंक स्थापित हुआ था, कहाँ पे स्थापित हुआ था? ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा, लखनऊ में, है ना। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैक्सिमम लोग यहाँ DNA के लिए आप हैदराबाद में जाना चाहेंगे, लेकिन उत्तर आपका यहाँ पर लखनऊ है।
आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी वर्ष 2015। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला बिजनौर दिया है। सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला आपका सोनभद्र है, बिल्कुल राइट है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला आपका प्रयागराज है, यह भी राइट है, 12 सीटें हैं। सबसे कम अनुसूचित जनजाति अगर पूछी जाए बागपत में आपका है। सबसे उत्तरी जिला यहाँ बिजनौर दिया है, जो कि गलत है। सबसे उत्तरी जिला बिजनौर नहीं है, बल्कि क्या है आपका सहारनपुर है ना। सबसे लास्ट में सेशन का अंतिम क्वेश्चन, कौन सुमेलित है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, कौन गलत है ये आपको बताना है ना। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। एजुकेशन यानी साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 29वां स्थान है। उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। देखिए यहाँ पे जब आप डी ऑप्शन आपको देता है इसको सभी सुमेलित है, तो ये मैक्सिमम बार ये आपका उत्तर सही भी होता है। तीनों फैक्ट आपको याद करने होंगे, रटने होंगे। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो इसका जो स्थान है वह 9वें नंबर पे आता है। सबसे पहले दिल्ली और फिर आपका बिहार। 9वें नंबर पे यूपी की स्थिति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा राज्य पूछा जाता है तो आपका यूपी हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। एजुकेशन साक्षरता की दृष्टि से आपका 29वां हो जाएगा। तो ये रहा महत्वपूर्ण सेशन, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।